वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में केवीएस एनवीएस की जो भर्ती आई हुई है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। तो इसमें जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना रहेगा तो चल जाएगा, सेंटर का लगेगा या स्टेट का लगेगा, साथ ही साथ सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए, ये भी बहुत सारे छात्रों का डाउट है। तो हम लोग सीधे आएंगे पेज नंबर 23 पर और यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल सारी चीजें क्लियरली मेंशन की गई हैं। आप देखिए चौथा पॉइंट, कट ऑफ डेट। यहां पर यह क्लियर किया गया है कि कट ऑफ डेट है, चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो, एक्सपीरियंस का हो, एज लिमिट का हो, वो 4 दिसंबर है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, इस दिन तक आपकी सभी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। रिजर्वेशन संबंधी भी सारी आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 4 दिसंबर तक बन जाने चाहिए। ये बिल्कुल आपको क्लियरली समझना है। अब 5वें नंबर पर देखिए, स्पेशली अब आ गया कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। सबसे पहले ओबीसी की बात करेंगे, फिर एससी एसटी की बात करेंगे, फिर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे। बताया गया है ओबीसी के बारे में कि ओबीसी का कैंडिडेट यदि क्रीमी लेयर में आता है तो ऐसे ओबीसी कैंडिडेट को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और इनको फॉर्म भरते समय अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है जनरल। तो वो लोग यूआर से फॉर्म भरेंगे। तो यदि आपकी कैटेगरी ओबीसी है लेकिन आप क्रीमी लेयर में आते हैं, यानी कि वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है, तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा और उनको अपना फॉर्म सामान्य वर्ग से भरना है, उनको ओबीसी से भरना ही नहीं है। ओबीसी एनसीएल यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जिनके पास सर्टिफिकेट है वही ओबीसी कैटेगरी से आवेदन करेंगे। इसके लिए प्रोफार्मा 1 और प्रोफार्मा 1A जो किसी नोटिफिकेशन में दिया गया है, उसी प्रोफार्मा पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। अब प्रोफार्मा को लेकर बहुत सारे छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि जो प्रोफार्मा है नोटिफिकेशन में और जो हमारा बना है थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इससे दोस्तों आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, तो केंद्र वाला कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। राज्य का यदि आपके पास बना है स्टेट गवर्नमेंट वाला, वो वैलिड नहीं होगा। तो केंद्र सरकार का आप कास्ट सर्टिफिकेट जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। प्रोफार्मा के चक्कर में ज्यादा परेशान ना होइए, नहीं तो आप इसी में उलझ जाएंगे। अब देखिए आपका जो नॉन क्रीमी लेयर का ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो कब का होना चाहिए। बताया गया कि सर्टिफिकेट मस्ट बी बिटवीन 1/1/2025 से लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने का, इसी के बीच का आपका ओबीसी का एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बहुत सारे फॉर्म में कंफ्यूजन रहता है, चीजें क्लियर नहीं रहती है, लेकिन केवीएस एनवीएस की इस भर्ती में साफ साफ बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 इसी साल 1 जनवरी या उसके बाद का बना होना चाहिए। और कब तक का? फॉर्म भरने की लास्ट डेट 4 दिसंबर तक का होना चाहिए। यदि आपका पिछले साल का कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी का तो वो मान्य नहीं होगा, और यदि आप 4 दिसंबर के बाद बनवाते हैं वो भी मान्य नहीं होगा। तो ज्यादा समय है नहीं, यदि आपके पास इस साल का ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है तो तुरंत अप्लाई करिए और जल्द से जल्द इसे बनवाइए, नहीं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। ये हो गई चीजें क्लियर ओबीसी के बारे में। चलिए अब 6ठे नंबर पर आते हैं। बताया गया है एससी और एसटी के बारे में। प्रोफार्मा नंबर 2 इनके लिए है, वो सेंटर का सर्टिफिकेट एससी एसटी वालों को भी बनवाना है अपना, स्टेट वाला नहीं चलेगा। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी जातियां होती हैं जो स्टेट में अलग कैटेगरी में आती हैं। हो सकता है स्टेट में ओबीसी में आ रही हों और सेंट्रल लेवल पर वो ओबीसी में ना हो बल्कि एससी एसटी में हो, या ओबीसी एससी एसटी की कुछ जातियां हो सकता है कि सेंट्रल लेवल पर यूआर में आती हों, उनको रिजर्वेशन ना मिलता हो। तो इस वजह से सेंटर वाला ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अब कितना पुराना चलेगा एससी एसटी के लिए, तो बताया गया है कि क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उस दिन तक आपका बना होना चाहिए, 4 दिसंबर तक। लेकिन कितना पुराना इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो एससी एसटी में 1 जनवरी 2025 वाला कंडीशन नहीं है, तो इसमें पुराना भी एससी एसटी का सर्टिफिकेट चल जाएगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। लेकिन कितना पुराना चल जाएगा, अब ये भी एक सवाल आता है। तो दोस्तों कम से कम वो ऑनलाइन वेरीफाई होना चाहिए, ऑनलाइन वाला होना चाहिए। और यदि 3-4 साल पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा आप कि वो वेरीफाई हो रहा है या नहीं। यदि बहुत ज़्यादा पुराना है, 8 साल 10 साल 15 साल पुराना है, ऑनलाइन वेरीफाई नहीं हो रहा है या वो मैन्युअली हाथ से लिखा हुआ है, तो वो सब मान्य नहीं होगा। क्योंकि सेंटर भी समय समय पर जातियों को रिवाइज करता है,
तो बहुत पुराना सर्टिफिकेट होगा तो वो मान्य नहीं किया जाएगा। लेकिन ओबीसी जैसा नहीं है किसी साल बना होना चाहिए, 2-4 साल पुराना रहेगा तो चल जाएगा, ठीक है। चूंकि दोस्तों क्या है कि ओबीसी एनसीएल में फाइनेंशियल कंडीशन जुड़ा होता है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, और ये जो क्रीमी लेयर है ये फाइनेंशियल कंडीशन से जज किया जाता है और फाइनेंशियल कंडीशन हर एक फाइनेंशियल ईयर का होता है, वित्तीय वर्ष में कितनी कमाई है यही देखी जाती है, और इसी वजह से ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल नया मांगा गया है। वहीं पर एससी एसटी में कहीं से भी कोई पैसे का योगदान नहीं है सर्टिफिकेट बनवाने में। किसी की वार्षिक आय 10 लाख हो, 20 लाख हो या 50 लाख हो, यदि वो एससी हैं तो एससी रहेंगे और एसटी हैं तो एसटी ही रहेंगे। इस वजह से इसमें हर साल नया सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है कि यदि आपके फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से कम है और आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको 10% का ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी बहुत सारे कंडीशन है। ईडब्ल्यूएस का कंडीशन आपको पता ही होगा, ये सारे फुलफिल होना चाहिए, जमीन, घर, ठीक है, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, सारा इसमें कंडीशन दिया गया है। तो कोई भी स्टूडेंट यदि अप्लाई करता है ईडब्ल्यूएस सीटों के सापेक्ष तो उसके पास इनकम और एसेट सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक होना चाहिए, एंड शुड बी वैलिड फॉर द ईयर इन विच रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड, और जिस ईयर में नोटिफिकेशन आया है उस ईयर में आपका जो सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस वाला वो वैलिड होना चाहिए। तो अभी 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अभी आप जब बनवाएंगे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इसके जस्ट पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर पूरा हुआ है 24-25 वो बनेगा और वो प्रेजेंट टाइम में वैलिड होगा और वही सर्टिफिकेट आपका लगेगा। तो जब डॉक्यूमेंटेशन स्टेज आएगा, जब डीवी होगा, तो उस समय वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूं कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं सीटेट मार्क्स के बारे में, क्योंकि इसमें भी छात्रों को कन्फ्यूजन होता है। सीटेट में जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको पास होने के लिए 82 नंबर चाहिए और जो अनरिजर्व हैं उनको 90 नंबर चाहिए। प्राइमरी के लिए सीटेट पेपर 1 चाहिए, टीजीटी के लिए सीटेट पेपर 2 चाहिए, पीजीटी के लिए सीटेट की आवश्यकता नहीं है, और नॉन टीचिंग पोस्ट में तो वैसे भी नहीं रहता है सीटेट वगैरह। तो यदि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो सेंटर के आधार पर रिजर्व में आता है, आपको 82 नंबर चाहिए, और यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, आप सेंटर लेवल पर यूआर कैंडिडेट हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। बस यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेट में आप यदि ओबीसी हैं तो स्टेट की भर्तियों के लिए 82 नंबर आपके लिए पासिंग है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी सेंट्रल लेवल पर ओबीसी में ना आती हो, यूआर में आती हो, तो फिर 82 से काम नहीं चलेगा। सेंट्रल लेवल के लिए सेंटर वाले कास्ट सर्टिफिकेट में जो कैटेगरी होगी वही मानी जाएगी। अगर वहां पर आप यूआर हैं तो 90, और यदि सेंटर पर आप रिजर्व हैं तो 82। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपके कोई और दूसरे डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में, सारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।